बात बतानी चाहिए। उससे पहले विक्रम ने कहा कि भाई मेरे साथ में अन्याय हुआ है। उस भाभी पिंगला ने मुझे लात मार करके अपने महल से बाहर कर दिया। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो प्रेमी सज्जनों कहते हैं महाराज भर्तृहरि कि विक्रम अगर कोई बात है, देवर भाभी की कोई अनबन हुई है, कोई छोटी सी बात है, अरे तू उसका देवर है, वो तेरी भाभी है, कोई बात नहीं है, अब तू गुस्सा मत हो, मैं पिंगला को समझा दूंगा। लेकिन अपने भाई से कहने में हिचकिचा रहा था क्योंकि भाभी का राज खोलने के लिए जा रहा था प्रेमी सज्जनों। लेकिन जुबान जो थी विक्रम की वो कहने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं कैसे कहूं भाभी के बारे में अपने भाई से। तो महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि विक्रम तू सुबह आना और दरबार में ही बुलाऊंगा तेरी भाभी पिंगला को, और तुझे भी तेरे सामने न्याय होगा। लेकिन प्रेमी सज्जनों ऐसा कह दिया भर्तृहरि ने। अब तो जब महल में जाकर के देखा महाराज भर्तृहरि ने तो पिंगला नहीं मिलती है, क्योंकि अब ढोंग करती है पिंगला और उस ढोंग में फंसाने की कोशिश करती है महाराज भर्तृहरि को। कोप भवन में जाकर के पड़ गई। तो प्रेमी सज्जनों किस प्रकार से क्या जिक्र होता है, आइए यहाँ की रागनी है उपरा तड़ेगी दादा ने के लिखा भला सुनेंगे। आइए भाई अजय। मंत्री मैं बहुत देर से परेशान हूँ। हाँ, मैं महल में चारों ओर चक्कर लगा के आया हूँ। अच्छा, लेकिन कहीं पिंगला नजर नहीं आ रही है। ओहो, महारानी पिंगला आज आपको महल में नजर भी नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हुआ है महाराज, आज महारानी पिंगला का हाल बेहाल है। हाल बेहाल है? सुबह तो हम अच्छी स्वस्थ छोड़ करके गए थे। लेकिन महाराज हाल बेहाल होने में समय थोड़ी लगता है, 2 मिनट में बेहाल हो जाता है आदमी का। क्या हो गया ऐसा मुझे बताया। ऐसा ये हो गया महाराज के महारानी साहिबा के बाल भी बिखरे हुए हैं और कपड़े भी फटे हुए हैं। अच्छा, और बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा नाराज है और अब गुस्सा होकर के कोप भवन में पड़ी हुई है। कोप भवन में? कोप भवन में? हाँ मंत्री यार तूने तो ये बड़ी दुखद घटना सुनाई है मुझे। और महाराज हमारे बस की बात नहीं है महारानी को समझाना। हम सब आप जाओ और महारानी को हैंडल करो। चलिए हम हैंडल करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल महाराज, आप हैंडल करते तो ये दिन ही नहीं होते महाराज। अरे मंत्री तो सही कह रहा था, रानी पिंगला का तो हाल ज्यादा ही बुरा हो गया है। महारानी पिंगला रानी क्या हो गया? अरे खड़ी तो हो मेरी प्यारी मम्मी। मम्मी? अच्छा पियर गए घने दिने हो गए तो इसलिए मम्मी की याद आ रही है। रानी मम्मी की याद आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुझे घुमा लाऊंगा। क्या हो गया बता तो दे। अगर तेरी तबीयत खराब हुई हो, कोई बुखार ताव आया हो तो वैद्य बुला दूं, तेरा उपचार करवा दूं? नहीं महाराज। फिर क्या बीमारी है? बुखार नहीं। ये हाल ऐसा क्यों बना रखा है ये तो बता। ये तेरे देख चुन्नी पाट रही है, कपड़े पाट रहे हैं, ये लवेरिया की बीमारी है महाराज। ये लवेरिया की बीमारी है महाराज। महाराज हाँ। आज मैं आपको कुछ बताने लायक नहीं रही। क्यों, ऐसा क्या हो गया? महाराज मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती। शकल क्यों नहीं दिखा सकती रानी, ऐसा क्यों कहते? इतनी सुंदर शकल है। नहीं महाराज, आप मेरा हाल देखना चाहते हो
हाँ। तो लेते महाराज। ये क्या हाल बना रखा है रानी? ये हाल तेरा ये हाल तेरा किसने किया? मुझे ये तो बता दे। उसी ने किया है महाराज, जिसको आप अपने दिल और जान से ज्यादा प्यार करते हो, जिसके ऊपर आप इतना भरोसा करते हो, उसी ने मेरा ये हाल किया है। इस समय तो केवल मेरे दिल में केवल तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है रानी। झूठ मत बोलो महाराज। पहले आप यहाँ से खड़ी हो। नहीं होंगी मैं खड़ी। कोप भवन ये आपके लिए नहीं है, नहीं आपके लिए रंग महल है रानी। आपको ये मेरी फटी हुई चुन्नी दिखाई दे रही है, आपको ये मेरे बिखरे हुए बाल दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि या तो कहीं फैट गई रानी या फिर ज्यादा ही दिक्कत में है रानी। लेकिन तू महल में चल, तेरा उपचार भी करवाऊंगा। नहीं जाऊंगी मैं महल में। ए कोप भवन में क्यों पड़गी आज और मेरी पिंगला प्यारी। अच्छा हाँ, तो ले सुन ले महाराज, खड़ी हो जा। सुन ले। और भैया की सुतर भाई ने मेरी आबरू उतारी, मेरी आबरू उतारी। हरि कोप भवन में क्यों पड़गी अजय मेरी पिंगला प्यारी। भैया की सुतर भाई ने मेरी आबरू उतारी, मेरी आबरू उतारी। सोली मत ना बोले। मेरे भाई के बारे में क्या कह रही हो? आपको मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप एक बार मेरा हाल तो देखिए, उसने क्या किया है। वो छोटा सा बालक वो क्या कर देगा? आपके लिए वो छोटा सा है, पर वो तो इतना बड़ा हो रहा है अपने आप पे, मैं आप नहीं समझ सकते। हे रानी, उसका हांगा डटने से भी नहीं डट रहा महाराज। तू ते ओली सोली मत ना बोले, ओली सोली मत ना बोले। कुछ तो सोच लिया होता, ठीक समय पे बांधी आगी नतंगो भी बोच लिया होता। अरे दोष लगावे पे पहले कुछ कर संकोच लिया होता। जान बचा के भाग लिया, बांधी न दबोच लिया होता, धीरे दबोच लिया होता। तेरा सुन के झूठा दोष कती, तेरा सुन के झूठा दोष कती, मेरे दिल पे आज कटारी। अपना मरण जगत की हंसी हुई इसिलाचारी, अरे हुई इसिलाचारी। रानी महाराज, तुझे पता है मेरा छोटा भाई विक्रम जन्म जती है, ब्रह्मचारी है, जिसके बारे में तू ऐसा बोल रही है, सोच समझ कर बोल। वो ब्रह्मचारी नहीं है महाराज, जति पुरुष है वो ये चाहता है कि मैं तुम दोनों की लुगाई बनूं। इतनी बड़ी मेरे अंदर छाती नहीं है। ऐसा मत बोल मेरे भाई के बारे में, कीड़े पड़ेंगे तेरे जीवन में। मेरे कीड़े नहीं पड़ेंगे, आपको कीड़े पड़ेंगे महाराज, वो भी प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। या तो मेरा फैसला कर दो, ना मैं आज ही मरूंगी। तू तो निर्लज होके, तू निर्लज होके झूठ बोलती, कति शर्म आती को क्या। तू के सबर तार नार का आज बढ़ता साथी को
को ना, बनता साथी को ना। मैं जान गया तू पापन से, विक्रम ने चाहती को न्या। हम दोनों वहां की बनू लुगाई, मेरे इतनी छाती को ना, इतनी छाती को ना। तेरी तर तर चले जुबान तेरी, तर तर चले जुबान तेरी, मैं जान गया मक्कारी। वो ठाटा में हीरी थी उन्हें धरती में दे मारी, धरती में दे मारी। महाराज, आप ये मेरे हाथ देख रहे हो? रानी तेरे हाथों का भी ये किसने, ये मेरे भाई ने नहीं किया है, मेरे हाथों इतना में- मुझे पता है। मेरे ये नखून किसके लग रहे हैं, ये नखून ये बता दे। ये नखून उस विक्रमा के लगे हुए हैं। मेरे हाथों में देखिए चूड़ी भी नहीं है। तू झूठ बोलती है, तेरी बात मेरे हृदय में नहीं उतर रही है रानी, महाराज, क्योंकि मेरा भाई विक्रम ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हाथों चूड़ियों से भरे रहते थे, आज एक एक चूड़ी छोड़ी है। उस बेशरम ने, उस बदतमीज ने मेरी सारी चूड़ी झाड़ दी। तेरी हो खामोश होश में आजा, तू हो खामोश होश में आजा, क्यों करती बकवाद दिखे। तन्ने महल में सांड पाल के, तन्ने महल में सांड पाल के, छोड़ दिया आजाद दिखे, छोड़ दिया आजाद दिखे। एक समझना चाहिए छोटा देवर, अपनी सी औलाद दिखे। वो हो रहा से इश्क में नशे में, किसकी करी में दाद दिखे, किसकी करी में दाद दिखे। अरे निर्दोषी के दोष लगा के, निर्दोषी के दोष लगा के, अरे दुख भोग बलिहारी। हाथ पकड़ के ईसा झटका मारा, मेरी चूड़ी होगी सारी, चूड़ी होगी सारी। यो चूड़ी मैंने बनवाई थी, हाँ, लेकिन चूड़ी तो तेरी चार चूड़ी थी, एक ही रह गई है। एक ही चूड़ी रहेगी महाराज। किसको दे दिए तीन, ये बता। 3 चूड़ी वो तोड़ गया महलों में आके। अभी वो चूड़ी तोड़न लाख को नहीं होया, हो गया महाराज, ना होया। आप नहीं जानते उसको। क्यों झूठ बोलती है? मैं सच कहती हूँ। पहले गोप वन से रंग महल में चला। नहीं जाऊंगी मैं, आजा तेरी सेवा करूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, अगर कोई अनबन हो गई हो देवर भाभी की, मैं समझा दूंगा रानी। आजा। मैं नहीं जाऊंगी। आज तो मैं इस लोकरी गांव में कुआ जेरा टोकर यहीं मरूंगी, अच्छा, और गैला इस बुढ़े ने लेकर मरूंगी। यही बुढ़े तो न्याय करेगा, इसे क्यों लेके मर रही है? मैं इसे लेकर मरूंगी। अच्छा, अरे आता नहीं यकीन मने, देख आता नहीं यकीन मने, मेरा भाई ऐसा ना से। तू आज ही रखो दूंगी मेरा जीने का नाराज है, जीने का नाराज है। भाई तेरी कहानी सुन के रानी, देख तेरी कहानी सुन के रानी, मेरे भीतर ले मैं घासे। बेशक बूझ लिए बांदी ने, सच्ची मेरी गवाह से, सच्ची मेरी गवाह से। बांदी गवाह है तेरी। हाँ महाराज, ये बांदी मूड फुरवाने के काम यो ही कर रही है के महाराज यूं ना कर रही कुछ भी। अच्छा, जो कुछ कर रहे हो तुम ही कर रहे हो। बांदी कुछ करो। बांदी की आवाज सुनवा पहले मुझे। आए हाय। हाँ जी महाराज। वाह, हाँ। अदब है महाराज। महाराज मेरी तो तोड़ी तोड़ी, इसकी भी चूड़ी तोड़ दी, इससे भी फेंट गया, और इसका तो बाल भी काट के आगे के देखो। बांदी पिंगला सही कह रही है। हाँ ये जुल्फ है इसकी।
बांधी एक बार बता, पिंगला सही बोल रही है? हाँ जी महाराज। अरे विक्रम ने गड़बड़ कर, तेरी गलत तो कुछ नहीं हुआ? हुआ महाराज, बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? बस पूछो मत। कोई रो मत, चल मैं समझा दूंगा। अगर कोई बात है ना रानी, अगर तेरे साथ में अन्याय हुआ है तो तुझे और विक्रम को दरबार में बुलाऊंगा सुबह, ठीक है? और मैं न्याय करूंगा। अगर तेरे साथ उसने अन्याय किया है उसे सजा दूंगा, अच्छा ठीक है? अरे मैं कहे रामपाल उसे मजा चखा दूं, कहे रामपाल उसे मजा चखा दूं, मैं तू सब बेमारी भाई के मुंह में आ गया तो तू नारा में नारी, तू नारा में नारी, को भवन में क्यों बड़े